इससे पहले हम लोगों ने देखा हुआ था उपसर्ग। हम लोगों ने उपसर्ग के बारे में जानकारी ली थी। आज हम देखने वाले हैं प्रत्यय। क्या देखने वाले हैं? प्रत्यय देखने वाले हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं? कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं, कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं जो शब्दों के अंत में लगकर, अंत मतलब एंड में, आखिर में, शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं। उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। देखो, उपसर्ग में कैसे था? शब्दांश पहले जुड़ते थे। यहाँ पर क्या है? अंत में लगते हैं। कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं जो शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पर देखो, मूल शब्द है बल, शक्ति, धर्म, मनुष्य, भूख, लघु। ये क्या है? मूल शब्द है। अभी बल का प्रत्यय कौन सा है? वान। नया शब्द कौन सा बन गया? बलवान। शक्ति मूल शब्द है, प्रत्यय कौन सा है? मान। शब्द क्या बन गया? शक्तिमान। धर्म मूल शब्द है, इक प्रत्यय है, शब्द बन गया धार्मिक। नेक्स्ट, मनुष्य है, प्रत्ययत्व है, नया शब्द बन गया मनुष्यत्व। भूख प्लस आ, भूखा। लघु प्लस ता, लघुता। इस प्रकार से यह मूल शब्द है, प्रत्यय है, नया शब्द बन जाते हैं और जो शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। अभी नेक्स्ट में देखेंगे कि इन शब्दों में वान, एक, त्व, आ, ता प्रत्यय है। इन शब्दों में वान, इक, त्व, आ, ता प्रत्यय है तथा बल, शक्ति, धर्म, भूख, लघु क्या है? मूल शब्द है। अभी इसमें प्रत्यय के प्रकार दो होते हैं। प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं? दो होते हैं। एक है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। पहला प्रत्यय का प्रकार कौन सा है? कृत प्रत्यय और दूसरा प्रकार है तद्धित प्रत्यय। पहला हम देखेंगे कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप के अंत में जुड़कर, कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप के अंत में जुड़कर संज्ञा और विशेषण बनाते हैं। देखो यहाँ पर क्या बनाते हैं? ये मूल रूप के अंत में जुड़ते हैं, संज्ञा या विशेषण बनाते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे लिख आवट, लिख आवट शब्द क्या बन गया? लिखावट। पढ़ आई शब्द क्या बन गया? पढ़ाई। दूसरा है तद्धित प्रत्यय। अभी तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर, वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे दुकान प्लस दा, दुकानदार। विवाह प्लस इक, वैवाहिक। फल प्लस वाला, फल वाला। और भारत प्लस य इक्वल भारतीय। यहाँ पर क्या हो गया है? तद्धित प्रत्यय में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में जुड़ते हैं और नया शब्द बनाते हैं। और कृत प्रत्यय में क्या है कि वो मूल रूप के अंत में जुड़कर संज्ञा और विशेषण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संज्ञा और विशेषण बनाते हैं। इसे क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय। और सेकेंड है तद्धित प्रत्यय। हम दोबारा से रिपीट करेंगे, प्रत्यय किसे कहते हैं।
कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं जो शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे मूल शब्द क्या है? बल है। प्रत्यय कौन सा लगा? वान। नवीन शब्द कौन सा बन गया? बलवान। सेकेंड, शक्ति प्लस मान, शक्तिमान। धर्म प्लस इक, धार्मिक। मनुष्य प्लस त्व, मनुष्यत्व। भूख प्लस आ, भूखा। लघु प्लस ता, लघुता। इन शब्दों में वान, इक, त्व, आ, ता, ये क्या है? प्रत्यय है। तथा बल, शक्ति, धर्म, भूख, लघु क्या है? मूल शब्द है। प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप के अंत में जुड़कर मूल रूप के अंत में जुड़कर संज्ञा और विशेषण बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। और जैसे कि लिखा प्लस आवट, लिखावट। पढ़ा प्लस आई, पढ़ाई। अभी तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे दुकान प्लस दार, दुकानदार। विवाह प्लस वैवाहिक। फल प्लस वाला, फल वाला। भारत प्लस य, भारतीय। इसी प्रकार से हमने क्या किया? अभी प्रत्यय किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी ली है। अभी हम देखेंगे प्रत्यय। अभी हम क्या देखेंगे? प्रत्यय। कौन से प्रत्यय देखेंगे? हिंदी के कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। हिंदी के कृत प्रत्यय और हिंदी के तद्धित प्रत्यय हम देखने वाले हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। अक्कड़, अक्कड़ का क्या बन जाएगा? भुलक्कड़। अक्कड़ का क्या बन जाएगा? भुलक्कड़। अण का क्या बनेगा? चिंतन। आ का लिखा। आई, पढ़ाई। आका, पटाका। अभी और आगे दिए हुए हैं हिंदी के ही। ये क्या है? तद्धित प्रत्यय है। ये क्या है? हिंदी के तद्धित प्रत्यय। आ, भूखा। आ, भूखा। आई, बुराई। आना, सालाना। इन, रंगीन। आर, सुनार। हम लोगों ने देखा हुआ था कि प्रत्यय क्या होते हैं? अंत में लगते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? अंत में लगते हैं और उस शब्द में क्या होता है? अर्थ या परिवर्तन ला देते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। वे शब्दांश जो क्या होते हैं? अंत में जुड़ते हैं, उसमें क्या होता है? अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे कहते हैं प्रत्यय। ये हिंदी के हमने कुछ कृत प्रत्यय देखे, कुछ तद्धित प्रत्यय देखे। अभी नीचे देखेंगे संस्कृत के कृत प्रत्यय। अभी हम नीचे क्या देखेंगे? संस्कृत के कृत प्रत्यय और यहाँ पे है तद्धित प्रत्यय। यहाँ पर क्या है? तद्धित प्रत्यय। हम लोग ने देखा हुआ है कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं और तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। अक, उक, ई, ता, अन, अनीय। ये क्या है? संस्कृत के कृत प्रत्यय है। और तद्धित प्रत्यय कौन से हैं संस्कृत के? इत, ईमा, ईय, तम, त्व, मय। ठीक है। अभी हम देखेंगे अक प्रत्यय से क्या उदाहरण बनता है? अक, पाठक। उक, भिक्षुक। ई, पढ़ाई। ता, दाता। अन, गमन। अणीय, पठनीय। ये है संस्कृत के कृत प्रत्यय। अभी तद्धित प्रत्यय देखेंगे। अभी क्या करेंगे? तद्धित प्रत्यय देखेंगे। इत, अंकित। इमा, कालीमा। इय, करणीय। तम, उच्चतम। त्व, सतीत्व। मय और ये क्या है? जलमय। हिंदी के कृत प्रत्यय अक्कड़, अण, आ, आई, आकार। संस्कृत
संस्कृत कृत प्रत्यय अक, उक, ई, ता, अन आणि य। हिंदी के तद्धित प्रत्यय आ, आई, आना, ईन, आर। तद्धित प्रत्यय इत, इमा, इय, तम, त्व, मय। और इस प्रकार से हमने हिंदी के और संस्कृत के कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय दोनों के बारे में जानकारी ली है। प्रत्यय हिंदी के कृत प्रत्यय अक्कड़, भुलक्कड़, अन चिंतन, आ लिखा, आई पढ़ाई, आका पटा, पटाका। तद्धित प्रत्यय में आ भूखा, आई बुराई, आना सालाना, इन रंगीन, आर सुनार। अभी संस्कृत के कृत प्रत्यय हैं अक पाठक, उक भिक्षु, ई पढ़ाई, ता दाता, अन गमन, अणीय पठनीय। तद्धित में इत अंकित, ईमा कालिमा, इय करणीय, तम उच्चतम, त्व सतीत्व, मय जलमय।